माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि कोई आपको और सूचना दे और सूचना दे करके अपने आप को अपनी हीरोगिरी साबित करे, मैं आपको खुद ही सूचना दे देता हूं कि आज कोर्ट की तारीख थी, जिसमें अगली तारीख 24 की लगी हुई है, यानी 24 अगस्त की। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें, अपने सभी सुबुद्ध जो हमारे ग्राहक हैं, उनसे कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि अपनी खुद की बुद्धि की कसौटी पर उसको परखेंगे और परख करके वो आगे इस बात के लिए तय करेंगे, फैसला करेंगे कि कंपनी उनके साथ है या नहीं है, और कंपनी उनके हित के लिए कार्य कर रही नहीं कर रही है। जब तक मैंने अपनी तरफ से इस पूरे केस के बारे में चर्चा करना नहीं शुरू किया था, तब तक आप लोगों तक इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और लोग अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे और अपने अपने तरीके से बता रहे थे कि उनकी पीआईएल से ऐसा हुआ, उनकी पीआईएल से वैसा हुआ, दुनिया भर की कहानियां बता रहे थे। आपने खुद देखा कि वो सिंडिकेट किस तरह से, एक सिंडिकेट छितर बितर हो गया कि आपके पैसे से लोगों ने फॉरेक्स किया, अपना घर बनाया, गाड़ी खरीदी, जुआ खेला, शराब पिया, याशी करी, जो करना था किया, और अब आपसे, आपको हिसाब देने की जगह आपसे 2 महीने का समय लिया जा रहा है। वो पैसे आपको नहीं मिलने वाले, वो लोग पैसे आपको नहीं देने वाले, आप ये मान के चलिए। कोई उन्होंने कहीं एफडी नहीं कर रखी कि 2 महीने बाद एफडी टूट जाएगी और आपको लाख पैसा दे देंगे, आप मान के चलिए कोई पैसे नहीं मिलने वाले। बाकी अब आपके ऊपर है, आपकी क्षमता, आपका सामर्थ्य और आपका अपना आक्रोश और आपकी अपनी वो है कि आप अपना पैसा कैसे उनसे लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूं कि वो पैसा आपको नहीं दे पाएंगे, नहीं मिलने वाला है। मैं दूसरे नंबर पर आता हूं कि आप सभी लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा। ये मामला तकरीबन जनवरी से चले आ रहे हैं, और अब ये अगस्त का महीना ख़त्म होने पर करीब 24 तारीख की डेट मिली, यानी तकरीबन 8 माह। मैं न्यायिक प्रक्रियाओं का सम्मान भी करता हूं, और मैं हर न्यायिक प्रक्रियाओं में न्याय के तरीके से न्याय की उम्मीद करता हूं। यही वजह थी कि जब इस पूरे पूरे केस की जब शुरुआत हुई थी, तो हमारे सामने एक ऑप्शन था कि हम सारे लोगों से बातचीत करके, सारे लोगों से सेटलमेंट बात करते, और ऐसा हमने पहले ऑफर भी किया था। ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं किया गया, किसी को मना भी नहीं किया गया था। लेकिन जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई तो हमने तुरंत अपने हाथ फिर खड़े कर लिए कि अब ये सब कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं से ही चलेगा। इस 8 माह के समय में कंपनी ने अपनी तरफ से माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपनी बात को भी रखा, और जिस जिस प्रकार से हमारे सामने जो जो चीज़ें आती गई, उन चीज़ों को हम पूरा करते चले गए। इवन एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारे लिए अपने निवेशक की, जो भी हमारे निवेशक थे या उन लोगों के साथ बात, बाहर से भी लोगों ने ऑफर किया कि हम वहाँ से बाहर से सेटल कर सकते हैं, लेकिन हमने साफ साफ फिर उसके बाद मना कर दिया कि अब कुछ भी वो माननीय न्यायालय के अंदर जो चल रहा है, वो जब तक लिखित में वहाँ नहीं दे देते कि हाँ ठीक है हम बाहर सेटल कर लेंगे, तब तक हम बाहर से आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये पूरी क्षमताएं हैं, हमारे पास पूरा सामर्थ्य है कि हम अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लड़ाई नहीं कहेंगे, ना इसको हम कानूनी लड़ाई कहेंगे। हम इसे सीधी सी बात कहेंगे कि हमारे ऊपर अगर कोई कानूनी प्रोसेस चल रहा है, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम साथ में खड़े हैं, न्याय की उम्मीद में, न्यायिक प्रक्रियाओं के और अपने कस्टमर के, दोनों के। हम दोनों का सम्मान करते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं का भी सम्मान करते हैं, हम उसका उल्लंघन कतई नहीं कर सकते हैं। और हमारे जो कस्टमर न्यायिक प्रक्रियाओं में जा चुके हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम उनको अपना दुश्मन नहीं समझते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर उन्होंने उस समय पर शायद सही दिशा निर्देश ना मिलने से अगर कोई कदम उठाया है, तो अब अगर आपका कोई भी सेटलमेंट या कोई भी चीज़ तभी पूरी हो पाएगी जब न्यायिक प्रक्रियाएं समाप्त होकर के उसके एवज में कोई जजमेंट आता है। और आपका पैसा हमारे पास है, इस बात को भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़ाई नहीं है। आपकी ज़मीन हमारे पास है, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है। आपका पैसा हम देना चाहते हैं, इस बात से भी हमें इनकार नहीं है, हम इसके लिए भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी सुबुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ को खुद समझिएगा। मैं भविष्य के उन सभी ग्राहकों को के लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें लोग आज की तारीख में बहकाते हैं। शायद मेरे ख्याल से ये मामला अभी जितनी तेज़ी से हम सेटलमेंट पे लगे हुए हैं, जिस तरह से मैंने अपने हाथ में कमांड ली है, शायद मेरे ख्याल से ये मामला मैं अब तक बहुत का निपटा चुका होता और शायद अब निपट जाता। और आज भी मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी वो सारे ग्राहक, जो ग्राहक आज किसी प्रकार से न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं गए हैं, उन सब के लिए मेरा खुद से वादा है कि मैं दिसंबर 31, 2021 से पहले पहले मैं अपने सभी कस्टमर्स को रास्ता दे करके लायबिलिटी फ्री करने का प्रयास में दिन रात लगा हूं, और करूंगा भी, पूर्ण रूप से करूंगा।
लेकिन न्यायिक प्रक्रियाओं में आने के बाद जो समय लगेगा जिन ग्राहकों को, वो समय मुझे भी चाहिए और आपको भी देना पड़ेगा यदि आप न्यायिक प्रक्रियाओं में हैं। फिलहाल हमने अपनी तरफ से सारे के सारे अपने रिकॉर्ड्स तैयार कर रखे हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से जांच एजेंसियों के द्वारा जिन ग्राहकों का डेटा हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं या जिन्होंने अपनी लायबिलिटी का कुछ अंश भी पूरा किया है और उन्होंने लिख करके हमको स्टैम्प पर भी साइन करके दिया है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। उनमें से कई लोगों के पास हमारी जानकारी में ऐसा मेरे पास आया, कुछ कस्टमर के द्वारा, कुछ एसोसिएट के द्वारा, कि कुछ लोगों के पास जांच एजेंसियों के द्वारा जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल गई है तो उनमें से तकरीबन लोगों ने तो जो बात सही है वो बातें बताई हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही बात नहीं बताई है, जिन्होंने, मैं सही गलत का यहाँ पर फैसला करने नहीं बैठा हूँ, जिन्होंने वो बात नहीं बताई जो पेपरों पर, जो तथ्यों पे है। मैं निवेदन करूंगा अपने सभी कस्टमर से, सभी लोगों से, कि जब जांच चल रही हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी बरगलाने वाला स्टेटमेंट या झूठ का स्टेटमेंट यदि आप किसी प्रकार से निकालते हैं तो वो आपके लिए अहितकारी होगा। आप सिर्फ और सिर्फ वो कहिए जो सच्चाई है, जो पेपर पे है। अगर आपकी लायबिलिटी 10 लाख की है, 7 लाख की उतरी है, तो आप वो बात बताइए कि 7 लाख की उतर चुकी, 3 लाख की बकाया है। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसका प्रमाण आपके पास ना हुआ, जिसका सबूत आप पास ना हो, जिसका डॉक्यूमेंट आप पास ना हुआ, और अगर उसका प्रमाण कंपनी के पास मौजूद हुआ, कंपनी ने अगर वो प्रमाण साबित किया कि ये प्रमाण हमारे पास है, तो उस जगह पर ये सारा का सारा मामला हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए हितकारी ना हो। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे ग्राहक हैं, जितने भी हमारे कस्टमर हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपका किसी भी प्रकार से कोई भी लायबिलिटी का कुछ भी अंश उतरा है, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप पूरा कहिए, आप हमारी तारीफ करिए, बिल्कुल नहीं। जो सच्चाई है आप सिर्फ वो कहिए। अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 2.5 लाख रुपए सिर्फ मिला, 7.5 बकाया है, तो आपका जवाब कम से कम कानूनी तौर से यही बनना चाहिए कि आपने सिर्फ मात्र 2.5 लाख रुपए ही पाया है, अभी 7.5 लाख रुपए आपको नहीं मिला है। हम आपसे बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि आप हमारी तरफ से हमारे फेवर कोई बात कहिए, आप सिर्फ वो बात कहिए जो सच है। क्योंकि अगर आप किसी प्रकार से कोई ऐसा स्टेटमेंट देंगे किसी के बहकावे में आकर के, तो विश्वास जानिए वो आपके लिए आपके खिलाफ जा सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही स्टेटमेंट दीजिए जो सही है, जो गलत नहीं है। यदि आपने पैसा कंपनी को दिया है तो आप बताइए कि आपने पैसा कंपनी को दिया है। यदि आपने पैसा किसी को कैश में दिया है, किसी और के अकाउंट में दिया, तो आप वो भी बताइए कि पैसा आपने फला के अकाउंट में दिया है, पैसा आपने कैश में दिया है। यदि किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको कंपनी ने धन की अदायगी करी है, आपके बैंक में पैसा हिट हुआ है, तो कृपया करके आप उसको जरूर से जरूर बताएं। उसके पीछे मैं आपको वजह बता दूं, इसमें आप ही का हित है, आप ही का भला है। क्योंकि यदि आपका स्टेटमेंट किसी प्रकार से किसी जांच एजेंसी द्वारा सबमिट किया जाता है और अगर कंपनी ने आपकी जरा सी भी लायबिलिटी उतारी है और आपने उसका जिक्र नहीं किया हुआ है, और यदि हम इसको साबित करते हैं कि हाँ इन्होंने इतना पैसा लेने के बाद भी ये बयान झूठा दिया है, गलत दिया है, वहां पर आपका मामला कमजोर पड़ सकता है। आप दुनिया में दूसरी कोई कंपनी पाएंगे नहीं जो इस तरह की आपको सीख दे, क्योंकि हम यहां पर लड़ करके आपसे जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पे रास्ता निकालने, रास्ता मांगने के लिए आए हैं। दूसरी कोई भी कंपनी होती है ऐसी कमियों को आधार बना करके आपके पैसे को फंसा देती है। दूसरी कोई भी कंपनी होती है ऐसे हर तरह के डेटा पर कंफ्यूज करके आपकी चीजों को और लंबा खींच देती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका पैसा आपको समय पर मिले। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का जो भी हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करें। हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर अपने आप को परेशान और निरीह ना समझे, बल्कि अपने आप को मजबूत समझे। निवेदन आप सभी लोगों से है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट आप किसी भी भावना से ग्रसित होकर के, बायस होकर के न दें। हर स्टेटमेंट जो कानूनी तौर से सही है, जो सही है, आप वही कहिए। हम आपको इसके लिए कभी भी ये नहीं कहना चाहेंगे हमारी तारीफ करिए, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो सही है सिर्फ आप वही कहिए। धन्यवाद।